हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से हर एक बार की तरह बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रेगुलर हम लोगों का क्लास चल रहा था ट्रायंगल का क्लास, उस ट्रायंगल को लास्ट आज करते हुए फॉर्मूला से संबंधित बहुत सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो सिंपल भाषा में ये है कि फॉर्मूला बेस क्लास आज का होने वाला है, जो कि आपका ट्रायंगल का क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना किसी देरी का आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग कॉपी कलम ले करके जरूर से जरूर बैठे, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन होगा वो सारा का सारा रूल रेगुलेशन से संबंधित है। तो रूल रेगुलेशन को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज का ये हमारा जो एक्सरसाइज है ट्रायंगल का, इसमें हम लोग क्या चीज होगा, ये हमारा हो जाएगा आज ट्रायंगल का क्लास। ठीक है, तो ट्रायंगल के क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या जी, फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस क्लास आज होने वाला है। ठीक है, आज क्या होने वाला है, फॉर्मूला बेस आज का क्लास हमारा होने वाला है। अब फॉर्मूला बेस में देख लीजिए क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को जानना है कि एक ट्रायंगल जो होता है उसका वैल्यू पूरा का पूरा कितना होता है। वैसे तो चैप्टर का बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं, बट आज के दिन में उन सभी चीज का निचोड़ निकाल करके इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो उन सभी चीज का क्या निचोड़ है देख लीजिए। सबसे पहले तो ये है, सबसे पहली चीजें ये है कि एक अगर ट्रायंगल दे दिया जाए, सपोज कि ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मैं बना के दिखा दे रहा हूं, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये एक, सपोज कि ये एक ट्रायंगल है हमारा। तो ये ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, तीनों कोनों का नाम ए है, ये बी है, बी फॉर बॉल, और ये सी फॉर कैट है। तो ये तीन एंगल दिया हुआ है, इन तीनों एंगल को हम लोगों को तीनों एंगल का नाम दे दिए हैं हम लोग। और यहाँ पर समझने वाले हैं कि तीनों एंगल का वैल्यू कितना होता है। तो तीनों एंगल का, यहाँ का ए, ठीक है, और यहाँ का बी, और यहाँ का जो है सी, ये तीनों मिला करके हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बट आज फिर से एक बार रिमाइंड करते हुए आज के दिन में क्लास खत्म करने वाले हैं, और अगले क्लास में जस्ट स्टार्ट होने वाला है हमारा कौन सा एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो ये तीनों का वैल्यू जो होता है, यानी कि कोण ए बी और सी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है रूल, ठीक है, दूसरा जो रूल है एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप नहीं जान पाए तो आपका ट्रायंगल का क्लास आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आधा अधूरा रह जाएगा, यानी कि आप जब खाना अगर बना रहे हो तो आप चावल बना लिए, दाल बना लिए और सब्जी बनाए ही नहीं, ऐसा वाला हालत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हालत नहीं होने देना, एकदम ध्यान से देखना है और समझना भी है। ठीक है, तो ये तीनों कोनों का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा नियम कहता है कि अगर ये हमारा ये वाला जो साइड है, ए बी साइड और ए सी साइड, ये दोनों अगर इक्वल रहे, ए बी साइड और ए सी साइड दोनों अगर इक्वल रहे, तो सामने का जो कोण होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों अगर साइड बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। और अगर दोनों कोण बराबर है तो दोनों का दोनों साइड का लंबाई भी बराबर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हमारा सपोज ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाला भी मैंने मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुसार अगर ये वाला कोण का वैल्यू अगर 30 डिग्री होता है, या फिर 60 डिग्री होता है, या फिर 45 डिग्री होता है, कुछ भी होता है, तो जस्ट सेम टू सेम ये भी होगा। ठीक है, यानी कि आमने सामने का जो कोण होता है वो साइड के अनुसार बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब दूसरी चीजें यहाँ पर ये जानना है कि अगर दोनों कोण बराबर दिया रहे, अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, सपोज कि ये वाला जो कोण है 60 डिग्री का है, और ये वाला जो कोण है ये भी हमारा 60 डिग्री का है, तो दोनों कोण अगर सेम है, बराबर है,
तो आमने सामने का जो भुजा होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर कोण बी इक्वल टू कोण सी है, अगर ऐसा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है, कंफर्म है, यहां तक समझ में आ गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग चलते हैं अगला, ये अगर कोण बी बराबर कोण सी है तो, लेकिन अगर इसी का उल्टा जस्ट कर दिया जाए कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी अगर आ गया तो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में हो जाएगा कोण बी इक्वल टू कोण सी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये हमारा नियम है। ठीक है, ये दूसरा रूल था। ठीक है, दूसरा रूल था ये हमारा, मैंने यहां पर समझा दिया है। ठीक है, इसको डेफिनेशन करके अपने से लिख लेना है। अगला जो हमारा फॉर्म अगला जो हमारा रूल है वो समझना ध्यान से। ठीक है, तो अगला जो हमारा नियम है वो क्या है, ट्रायंगल वाली क्लास अगर कर रहे हो तो ये नियम को अच्छे तरीके से जान लो, क्योंकि ये वाली चीजें जो है वो हमारा पूछा जाता है कहां पर, कॉम्पिटिटिव वाले क्लास में भी पूछा जाता है कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, सपोज इस तरह से, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह का एक ट्रायंगल है हमारा, अगर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है, इन दोनों कोण से, ठीक है, अगर दो साइड, दो बड़ी साइड अगर दी रहे, कोई भी ट्रायंगल में अगर दो ठो बड़ा साइड दिया रहे, तो दोनों बड़ा साइड के सामने वाला जो कोण होता है वो दोनों कोण से छोटा होता है तीसरा वाला कोण। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझो। जैसे कि यदि सपोज कि ये वाला लाइन जस्ट जो बड़ा दिया हुआ है उसका सामने वाला कोण, और जो ये नीचे जो बड़ा लाइन दिया हुआ है उसका जस्ट सामने वाला कोण, ये दोनों का दोनों कोण जो है बड़ा होगा, और ये जो तीसरा वाला कोण है यहाँ वाला जो बनेगा ये छोटा होगा। इस केस में अगर दो लंबी भुजाएं दी हुई है, दो भुजाएं अगर बड़ी दी हुई है, तो उनके सामने वाले कोण जो है वो तीसरे कोण से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि दो जो साइड जो दिया हुआ है, ये एक साइड ऊपर दिया हुआ है, ये दूसरा साइड नीचे दिया हुआ है, ये दोनों साइड के जो सामने वाले जो कोण है, ठीक है, ये दोनों साइड के जो सामने वाले जो कोण है, ये वाला कोण दोनों, ये इस वाले कोण से बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा वाला जो कोण है इससे ये दोनों बड़ा होगा। अगर दो साइड अगर बड़ी साइड दी हुई है तो दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल है वो बाकी दो कोणों से छोटी होगी। ठीक है, ये वाला जो कोण है ये छोटा होगा और बाकी जो दोनों कोण है वो बड़ा होगा, अगर दो साइड अगर बड़ी भुजाएं दी हुई है तो। तीसरा जो नियम है इसी से जस्ट मिलता जुलता है कि अगर ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, हाइपोटेनियस जो सबसे लंबी भुजाएं होगी, ठीक है, इन तीनों भुजाएं में सबसे लंबी भुजाएं जो है वो है ये वाला, ठीक है, ये वाला सबसे लंबी भुजाएं है। तो ये वाला जो सबसे लंबी भुजा है उसका जस्ट सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया, जो सबसे लंबी भुजा कोई भी एक ट्रायंगल है और उसमें एक भुजा अगर सबसे ज्यादा बड़ी दी हुई है तो जस्ट उसका सामने वाला जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, बड़ा, सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इन दोनों ट्रायंगल में समझ में आ गया। एक बार फिर से लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर चौथा फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें नियम ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें दो भुजाएं अगर लंबी दी हुई है, तो दो भुजाएं लंबी दी हुई है तो दोनों भुजा के जो सामने वाला कोण है, इसके सामने वाला कोण और ये जो लंबी भुजा है उसके सामने वाला कोण, ये दोनों कोण जो है तीसरे कोण से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद एक और भी ये चीजें हैं यहां पर दिया हुआ कि तीसरा जो नियम है इसमें क्या कहना है कि भाई साहब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें सबसे जो लंबी भुजाएं दी हुई है, चाहे तो इसकी जगह पर ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, जो भी रह सकता है, तो जो भुजाएं लंबी दी हुई रहेगी उसके जस्ट सामने वाला जो कोण है वो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग चौथा नियम को, ठीक है, फोर्थ रूल। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ रूल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो ये चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी एक सपोज लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट को कोई भी एक रेखा आकर के काट देता है, ठीक है, तो काट देता है तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका इस साइड वाला, सपोज कि ये एक्स है हमारा, और इस साइड वाला जो कोण जो बन रहा है यहाँ पर ये हमारा वाई है।
ठीक है। तो एक एक्स कोण हो गया, एक वाई कोण हो गया। तो ये एक्स वाला कोण और ये वाई वाला कोण दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के कोण एक्स प्लस कोण वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, याद रखना ये चीजें, चूंकि एक लाइन पर जो है उसका आधा जो है 180, एक लाइन पर पूरे के पूरे 360 डिग्री का वैल्यू होता है, और उसका जस्ट आधा अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसको अगर दो भाग कीजिए तो जितना भाग करना है कर दो, बट 180 से ही वो कैलकुलेट होगा, हाफ, आधा। ठीक है, अब पांचवा जो नियम है हमारा, पांचवा जो नियम है वो ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल अगर दिया हुआ है तो इसमें हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, थोड़ा ध्यान से देखो कि जो राइट एंगल ट्रेंगल है ना, इसका नाम दे देते हैं कुछ हम लोग, इसको हम लोग दूसरी जगह पर बना लेते हैं। यहाँ पर जो है क्लियर दिखाई नहीं पड़ने वाला है, तो ये हम लोग साइड में इस जगह पे बना लेते हैं इसको। इस जगह पे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल अगर एक है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बोलते हैं जो एक कोण जो है बीच वाला बी वो 90 डिग्री का होता है, तो वो राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रेंगल में एक हमारा होता है क्या, परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनियस होता है और एक बेस होता है। ठीक है, तीन चीजें होती है उसमें। तो इसका क्या नियम है, इसका क्या नियम है, इसका ये नियम है कि एक जो भुजा है, ठीक है, सपोज एसी जो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, ये पाइथागोरस का रूल है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर स्क्वायर होगा वो किसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 4 होगा और ये 3 होगा, या तो फिर ये 4 होगा हमारा और या तो फिर ये 3 होगा, दोनों में से दोनों कुछ भी हो सकता है। तो सपोज ये हमारा हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 25, यानी कि दोनों का साथ दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम का यही कहना है कि भाई साहब अगर दो तराजू में तोल रहे हो, दो तराजू में अगर वजन आप कर रहे हो, तो जितना आप लोहा डालोगे एक साइड में उतना ही मटेरियल आपको दूसरी साइड में डालना पड़ेगा, दोनों का दोनों साइड को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका यही नियम है। ज्यादातर जो ये कॉम्बिनेशन जो पूछा जाता है, ये दो कॉम्बिनेशन को ज्यादातर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है 4 का, 3 का और 5 का, ये इससे संबंधित, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 9 का, 12 का और 15 का। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये दो कॉम्बिनेशन का तो अथाह है, इसके बारे में बोलना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में हर एक कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे आप दे रहे हो, उन सभी चीजों में ये दो चीजों से संबंधित क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन को दिमाग में बैठा लेना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो 225 बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन बनता है। और ये पाइथागोरस थ्योरम ये भी ट्रेंगल का ही पार्ट है, इसको भी याद रखना है। जो जो मेन मेन पॉइंट है वो बस सिर्फ आज हम आप लोगों को याद दिला दे रहे हैं, क्योंकि आज का दिन में क्लास एंड करने वाले हैं। तो सारा का सारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन फॉर्मूलाज है, जो जो आपका मैट्रिक का एग्जाम में 100 लाने के लिए सपोर्ट कर सकता है, उस तरह की चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग, ये हमारा पांचवा रूल था। ठीक है, पांचवा रूल था। छठा रूल क्या है हमारा, छठा रूल क्या है, ठीक है, छठा रूल क्या है, छठा नियम क्या है हमारा, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आने वाला है आज हम लोगों को।
तो दोस्तों छठा जो रूल है हमारा, छठा जो रूल है, सिक्स्थ रूल ऑफ आवर ट्रायंगल क्लास, इस क्लास के लिए जो छठा नियम है वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा छठा जो रूल है वो है हमारा कि जो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग साबित करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो हम लोग पहले तो सर्वांग वाला चल रहा था और अभी जो है हम लोग मैट्रिक में कॉन्ग्रुएंसी वाला सीख रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी वाला जो नियम हम लोग पढ़ते थे, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हम लोग ये डिस्कस करते थे, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरा होता था हमारा एस ए एस साइड एंगल साइड, और तीसरा जो होता था वो हमारा होता था ए एस एंगल एंगल साइड, चौथा होता था एंगल एंगल, और पांचवा क्या होता था एक और, पांचवा एक और होता था एंगल साइड एंगल, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये कुछ नियम है जो सर्वांग हम लोग करते थे, और जो कॉन्ग्रुएंसी वाला हम लोग पढ़ाई करते थे उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो ट्रायंगल अगर हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका बस एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। बस सिर्फ इसको घींच घींच करके रबड़ की तरह, जिस तरह से सोना को नहीं घींच घींच करके एकदम पतला कर दिया जाता है तार की तरह, उस तरह से इसको बस सिर्फ घसीट घसीट करके लंबा कर दिया गया। एकदम सिंपल सा भाषा में ये समझना है कि एक दो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, ठीक है। एक ये दो ट्रेंगल दिया हुआ है, इन दोनों ट्रेंगल में कॉम्बिनेशन करके दोनों का दोनों में क्या मिलता जुलता है, दोनों का दोनों को सिमिलर कर देना है, बराबर कर देना है। अब बराबर साबित करना है, प्रूव करना है, जो भी करना है करो, बस सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसमें दो ट्रेंगल का डिस्कशन होगा और उन दोनों ट्रेंगल को आपको प्रूफ करना होगा कि दोनों का दोनों ट्रेंगल का जो साइड है, एंगल है, वो सारा का सारा बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है तो नहीं है कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रेंगल के बारे में डिस्कशन कर देना है आपको, ठीक है, साबित कर देना है। अब साबित करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें करना पड़ेगा। या तो आप क्या करो कि ये दोनों ट्रेंगल इक्वल है, बराबर है, तो बराबर है साबित करने के लिए या तो तीनों का तीनों साइड इक्वल कर दो, ठीक है। जितना इसका ये वाला साइड 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 कर दो, ये 4 है तो ये भी 4 कर दो, ये 3 है तो ये भी 3 कर दो, ठीक है। सारा का सारा साइड इक्वल कर दो, या तो ये काम कर दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दूसरा वाला काम कर दो। क्या कर दो कि साइड एंगल साइड कर दो, यानी कि ये वाला जो साइड है इसके बराबर कर दो, ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर कर दो, और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर कर दो, ठीक है। तो साइड एंगल साइड का यही मतलब हो गया। इतना कर दो तो आपका ये पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब तीसरा जो नियम कहता है कि एंगल एंगल साइड, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दो और एक तो साइड कोई भी इक्वल कर दो, तो ये हमारा एंगल एंगल साइड हो गया। या तो अगर कुछ भी नहीं करते तो सबसे सिंपल है क्या चीज, एंगल एंगल, कोई भी दो एंगल को भी अगर इक्वल कर दिया आपने तो आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पता चल जाएगा। तो सपोज कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का दोनों इक्वल कर दो, ये दोनों, ठीक है। या तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का दोनों इक्वल कर दो, ये वाला, ठीक है। कोई भी दो कोण को इक्वल कर दो, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, कुछ भी दो कोण को इक्वल कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा लास्ट वाला जो नियम है, ये वाला एंगल साइड एंगल, तो क्या करना है कि पहले वाला जो ये एंगल है ये वाला इसके बराबर है, ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर है, और क्या करना है, ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर। तो ये नियम के अनुसार इनमें से कोई भी एक चीजें को आपको प्रूफ करके दिखा देना है कि भाई साहब ये देखिए, ये हमारा पेपर में साइड 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 से हमारा जो दो ट्रेंगल है वो कॉन्ग्रुएंट साबित, सर्वांग साबित हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके दिखा सकते हैं। ये हमारा नियम था, ठीक है, छठा नियम। सातवां नियम क्या आ जाता है हमारा, सातवां नियम क्या आ जाता है, तो सातवां नियम क्या आ जाता है कि सपोज एक ये ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, ये, ठीक है। इस वाले ट्रेंगल में क्या करना है, इस वाले ट्रेंगल में क्या करना है, इस वाले ट्रेंगल में जैसे कि सपोज मान के चलो कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, तीनों का तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, तीनों का तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा और यहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर जो है आपस में काट करके और यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझो, ठीक है।
अगर एक ट्रेंगल दिया हुआ है और उस ट्रेंगल में 3 साइड दिया हुआ है और तीनों का तीनों साइड इक्वल है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तीनों का तीनों 5 है, तो परपेंडिकुलर जो होगा दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर जो आपस में कट करेगा, जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उस जगह का निचला हिस्सा का जो कोण बनेगा ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा 7वां रूल था। ठीक है, 7th रूल। 8वां रूल क्या है कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर वो क्या होता है कि सपोज एक ये ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, और ये वाला ट्रेंगल में इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए पी और इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम ये वाला जो साइड है इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, ये इसका नाम दे देते हैं क्यू और ये इसका नाम दे देते हैं आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो तीनों वाले साइड का नाम दे दिया गया। अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पेरीमीटर पूछा जाए तो। अगर सेमी पेरीमीटर पूछा जाए, अगर सेमी पेरीमीटर पूछा जाए तो सेम यही चीजें होगा, इसका बस सिर्फ आधा कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो P प्लस Q, ठीक है, प्लस R, ठीक है, और इसका क्या कर दो, 2 पार्ट कर दो, यानी कि P ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला जो साइड है, ये तीनों साइड को जोड़ देना है और जस्ट जोड़ करके आधा कर देना है, ये हमारा हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एक और भी है, एक और भी है, क्या चीज है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ स्लेंट ट्रेंगल, स्लेंट ट्रेंगल। ठीक है, ये स्लेंट ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, रूट अंडर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या होता है, सी क्या होता है, इन चीजों के बारे में जब आप लोगों के पास आ जाएगा क्वेश्चन तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, क्योंकि जिस समय में ये फॉर्मूला देखने को मिल जाए उस समय में तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार ये कौन सा पेड़ से उग गया है। ठीक है, उस समय आप लोगों का दिमाग में रहेगा कि नहीं सर ने ये चीजें बताया था, यह फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, आप लोगों को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला से संबंधित और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। सारा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना जरूर से, और भूलना नहीं है हर हाल में आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत सारा कंजूसी करते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें खोज खोज करके और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।